फेसबुक की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का एक तोहफा तो हमारी तरफ से भी बनता ही है। तो पाइए अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग कोर्सेज और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो दिवाली को बनाएं सुपर दिवाली विद सुपर कोचिंग। तो किस बात का है इंतजार? अभी लाभ उठाइए सुपर दिवाली सेल का और करिए हर घर रोशन। इनरोल नाउ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जीके और जीएस पे वार, जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे सवाल जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं ना दोस्तों, करेंगे एक नए दिन की शुरुआत एक नए जोश के साथ, जहां पर आज हम लोग करेंगे वो पूरे सवाल जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले सभी लोगों को भर भर के गुड मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करेंगे, और उससे पहले दोस्तों सभी लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देंगे, सो दैट कि सभी लोग यहाँ पे जुड़ सके और हम इस सेशन को जो है स्टार्ट कर सकें। तो इसकी शुरुआत करते हैं। उसकी शुरुआत करेंगे मोटिवेशनल कोट के साथ। मैं दोस्तों, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो सीधी सी बात है, अगर आप खुद से हार गए तो दोस्तों फिर जीतना मुश्किल है, लेकिन अगर आप कोई फील्ड में कोई हार गए हैं, कोई दोस्तों एग्जाम में हार गए, तो फिर वापस से दोस्तों मेहनत करके उसको अचीव किया जा सकता है, जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। लेकिन अगर खुद हार मान लेंगे तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इसी सेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि आपको पता है, ये रिकॉर्डेड क्लास है दोस्तों आप लोगों के लिए, एज मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो इस टाइम पे जो क्लास जारी होगी वो आप जो है रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो। बट ये लाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो दोस्तों एकदम आगे आ चुके हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है, तो अब एक सेशन होना चाहिए जहां पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, ये सेशन हम लोग 1 घंटे का ही करेंगे, और इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रैपिड फायर राउंड करेंगे, मतलब क्वेश्चन ज्यादा और जो है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग दोस्तों आई गेस आप तैयार होंगे, सभी लोग तैयार हैं, तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑन विच रिवर इज द कृष्णा राजा सागर डैम बिल्ट। ठीक है, कृष्णा राजा सागर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है? ये आपसे कहा गया है कि तुंगभद्रा, कृष्णा, काली या फिर काली नदी या फिर कावेरी नदी पे। तो ये जो कृष्ण सागर बांध है ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपको कावेरी बांध पर मिलेगा। ठीक है, आपसे इसी तरीके का सवाल एक बार एग्जाम में पूछा गया, मेटूर बांध किस नदी पर है? मेटूर बांध, तो मेटूर नदी भी आपको कहां पर मिलेगा? कावेरी पे मिलेगा। ठीक है, नाग अर्जुना सागर, कौन सा? नाग अर्जुना सागर बांध जो है वो किस पर मिलेगा? वो आपको ध्यान रखना है, कृष्णा नदी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच हाइड्रोकार्बन आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। कह रहे हैं कि एलपीजी के घटक कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? क्या वो मीथेन इथेन होते हैं, प्रोपेन ब्यूटेन होते हैं, पेंटेन एंड बेंजीन होती है, या ओनली मीथेन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोपेन एंड ब्यूटेन इसके घटक होते हैं। ठीक है, एलपीजी के। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। क्या है? लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट अवार्ड इज गिवन टू ऑनर कोचेस फॉर देयर आउटस्टैंडिंग एंड जो है मेरिटोरियस वर्क ऑन कंसिस्टेंट बेसिस ऑन द एनेबलिंग स्पोर्ट पर्सन टू एक्सेल इन द इंटरनेशनल इवेंट। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को सक्षम करने के लिए जो है उनके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के लिए जो है कोचों को सम्मानित करने के लिए ये दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी या फिर अर्जुना? तो देखिए यहाँ पर एक ही अवार्ड जो है दोस्तों वो जो है दोस्तों कोच को दिया जाता है, बाकी सारे अवार्ड जो है स्पोर्ट्स पर्सन को। ये जितने भी स्पोर्ट्स है ये दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाते हैं, और ये जो है दोस्तों ये कोचेस को मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, द्रोणाचार्य गुरु थे है ना अर्जुन के, तो ये भी आपको ध्यान रखना। आगे बढ़े, चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट द सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। कह रहे हैं कि भारत सरकार ने किस वर्ष में जो है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? 1986, 1992, 1900 यहाँ पे 1989 और 2014। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1986। 1986 में जो है इसको शुरू किया गया था। कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे एसएससी की किसी भी एग्जाम की, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टीनो, आईएमडी, दिल्ली पुलिस, तो आप जुड़ सकते हैं दोस्तों सुपर कोचिंग पे, जहां पर टेक्स्ट बुक लेकर आया है सुपर दिवाली सेल। और आपको पता है एसएससी ने ऑलरेडी 2024 के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। एक साल के भीतर जो है पूरा आपको अगर तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं सुपर पैक पे, क्योंकि इस कोर्स में आपको मिलता है सारे ही एग्जाम का कंटेंट, मतलब सारे एसएससी एग्जाम का कंटेंट मिलता है, चाहे कोई से भी
एग्जाम हो, इसमें लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं डाउट क्लियरेंस के लिए, ठीक है, साथ में मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और रिवीजन के लिए आपको मिलते हैं स्टडी नोट्स। और ये दोस्तों अभी आपको ऑफर में 6 महीने का अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो 3 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, 12 महीने पे जो है दोस्तों 6 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जो कि मेरा कूपन कोड है, और तो लास्ट डेट है दोस्तों 12 तारीख, तो 12 तारीख को आप इसका फायदा उठा सकते हैं। कूपन कोड यूज करिएगा गौरव एम, GAURAVM। जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। 771 में आपको दोस्तों मिल रहा है 9 महीने के लिए सुपर कोचिंग, और दोस्तों ये अब तक का सबसे लोवेस्ट प्राइस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, द सर्की स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बिलोंग टू मॉडर्न स्टेट ऑफ। देखिए कह रहे हैं कि वास्तुकला की जो सर्की शैली होती है वे किस आधुनिक या फिर आधुनिक राज्य की थी? क्या वो तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज, देखिए समतल दर्पण जो होते हैं उनमें बनी छवि डैश होती है, किस प्रकार की होती है? डिमिनिश्ड होती है, मतलब छोटी होती है, धुंधली और उल्टी होती है, पार्श्व और औंधी होती है, या आवर्धित होती है, मतलब डिमिनिश्ड, ब्लड एंड इन्वर्टेड, या फिर लेटरली इन्वर्टेड, या फिर मैग्नीफाइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो प्लेन मिरर होते हैं उसमें कैसी इमेज बनती है? उसमें बनती है दोस्तों लेटरली इन्वर्टेड। क्या बनती है? लेटरली इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल छोटी दिखती है, आप अपने आप को देखते हो तो साइज बराबर दिखता है ना, और ब्लड भी नहीं दिखती, धुंधली तो नहीं दिखती, एकदम क्लियर दिखती है, तो लेटरली इन्वर्टेड दिखती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, कह रहे हैं निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है जोड़ा मेल नहीं खाता है, ठीक है। क्या वो कोणार्क उड़ीसा, भीमबेटका छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटका और फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश? कौन सा ये जो है दोस्तों मेल नहीं खाता है, ये पूछा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा। भीमबेटका छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में है, तो ये दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड द इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स द सेंसेक्स क्रॉस द 5000 पॉइंट मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम? देखिए भारतीय शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स जो है उन्होंने किस वर्ष में जो है पहली बार 5000 अंक का आंकड़ा पार किया था? क्या वो 1993 था, 99 था, 91 था या 96? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका 99, 1999, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला सवाल, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज व्हाट इज डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 19 सितंबर? कह रहे मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का जो है संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर डैश को लागू हुआ माना जाता है। 2019, 2014, 2004 और 2008? करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2019 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पास थ्रू द इंडियन मेनलैंड? कह रहे हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं जो है भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, या फिर इक्वेटर? मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा? बोथ 2 and 3, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2? करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2, ओनली 2, ठीक है। ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होकर जाती है, इक्वेटर भी नहीं जाती, भूमध्य रेखा भी नहीं होकर जाती है, और ना ही दोस्तों मकर रेखा, कर्क रेखा सिर्फ भारत से होकर जाती है। और कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन पेनल कोड डील्स विद द पनिशमेंट फॉर अनलॉफुल असेंबली? कह रहे हैं भारतीय दंड संहिता का धारा जो है डैश का गैर कानूनी सभा के लिए सजा से संबंधित है? क्या वो 159 है, 143 है, 166 है और 135 है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 143, सेक्शन 143 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड रिलेटेड इश्यूज ऑफ द एम्प्लॉय इन इंडिया व्हाट डज ईपीएफओ स्टैंड? ठीक है, भारत में एक जो है कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और जो है संबंधित मुद्दों के संदर्भ में जो है ईपीएफओ का अर्थ क्या है? एक्सटेंसिव पेंशन फंडिंग ओम्बड्समैन, या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज प्रिविलेज फाइनेंशियल ऑपरेशन, या फिर एम्प्लॉयज पेंशन फिक्सेशन ऑर्गेनाइजेशन? क्या होगा करेक्ट आंसर? यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2,
एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम बेंथिक जोन इज फाउंड, कह रहे हैं निम्नलिखित में से जो है किस पारिस्थितिकी तंत्र में जो है बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है? क्या तुंद्रा इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम या फिर डेजर्ट इकोसिस्टम? तो यहाँ पे बेंथिक जोन जो पाया जाएगा वो किसमें पाया जाएगा? वो पाया जाएगा वाटर इकोसिस्टम में, किसमें? जल पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाएगा, ठीक है। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? तो ये एजे टेंसले ने, किसने? एजी टेंसले ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इकोलॉजी शब्द जो दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? अर्नस्ट हैकेल के द्वारा, किसके द्वारा? अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए इसको लीव करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ह्यूमन आई, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन मानव नेत्र के बारे में सही है? कह रहे हैं रॉड्स आर फ्यूअर देन द कोन्स इन द पेरिफेरी ऑफ द रेटिना, द ऑडिटरी नर्व ट्रांसमिट सिग्नल टू द ब्रेन, द आई लेंस फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना, द प्यूपिल कंट्रोल द आइरिस। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा सही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, द आई लेंस फोकसेस लाइट ऑन द रेटिना, बिल्कुल सही बात है, तभी तो रेटिना पे जाके इमेज बनती है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है प्यूपिल कंट्रोल आइरिस, जबकि दोस्तों उल्टा होता है, आइरिस कंट्रोल प्यूपिल होता है, ठीक है। तो ये सारे बाकी स्टेटमेंट गलत हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही सही है, ठीक है। अगला सवाल, Which article of the Indian Constitution prescribe Hindi as a written in Devanagari script as the official language of the government along with the English? कह रहे हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में अंग्रेजी के साथ साथ जो है सरकार आधिकारिक भाषा के रूप में जो है हिंदी लिखी गई है? क्या वो 321 है, 343 है, 335 और 351 है? क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 343 अनुच्छेद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द 11th 5-year प्लान एंडेड इन द ईयर, देखिए 11वीं पंचवर्षीय जो वर्ष है वो डैश में समाप्त हुई थी, 2010, 2011, 2013 और 2012। क्यों कौन सी पूछ रहे हैं? 11वीं पूछ रहे हैं। टोटल पंचवर्षीय योजना 12 हुए हैं, 12वीं कब ओवर हुई थी? 2017 में, तो 5 साल पहले जो है दोस्तों ये खत्म हुई होगी 11वीं वाली, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2012 में 11वीं खत्म हुई होगी और 12वीं शुरू हुई होगी, राइट। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन विच स्टेट इज द पोंगंग फोक डांस प्रैक्टिसेस, ठीक है। पोंगलोक नृत्य किस राज्य में जो है प्रचलित है? क्या वो सिक्किम में है, मणिपुर में है, असम में है या अरुणाचल प्रदेश में? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला सवाल आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ अष्टांगिका मार्ग, द 8 फोल्ड पाथ, ठीक है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने जो है अष्टांगिका मार्ग के दर्शन की प्रतिपादित किया? क्या वो शंकराचार्य है, महावीर स्वामी है, रामानुज है और गौतम बुद्ध है? फटाफट बताइए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे गौतम बुद्ध, ठीक है। और गौतम बुद्ध जी का असली नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सवाई जयसिंह? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शहर में जो है सवाई जयसिंह ने जो है संरक्षण के में एक खगोल जो है वेधशाला का निर्माण कराया था? वाराणसी, प्रयागराज, आगरा और भरतपुर। क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द बैटल ऑफ हल्दी घाटी फॉट? कह रहे हैं निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? 1571 में, 1567, 1579 और 1576। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1576। क्या होगा? 1576 जो है उसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। पानीपत का युद्ध पूछा जाएगा तो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1500 कब हुआ था? 56 में, और तीसरा हुआ था 1761 में, ठीक है। पलासी का युद्ध कहेंगे 1757 में, वांडीवाश का युद्ध कहेंगे 1760 में, और कौन सा युद्ध कहेंगे? हाँ, आपसे ये भी पूछा जाता है बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1700 कब हुआ था? 64 में हुआ था क्या? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप लोगों से और भी युद्ध पूछे जाते हैं। पहला तराइन का युद्ध 1191 में, दूसरा जो है 1192 में, और तीसरा तराइन का युद्ध 1215 में हुआ था। बैटल ऑफ हिडिप्सिस कब हुआ था? ये कई बार पूछ लिया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। उससे और जो है सेल्यूकस मौर्यन वॉर कब हुआ था? तो ये भी पूछा जाता है, तो वो 305 बीसी में हुआ था। नंदा को कब हराया था चंद्रगुप्त ने? तो 322 बीसी में। तो युद्ध बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे चौसा का युद्ध 1539 में,
में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, राइट। चलिए अगले सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए कह रहे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन विद द डैश एज इट्स ऑपरेटिंग पीरियड। कह रहे यहाँ पे भारत सरकार ने जो है अपने परिचालन काल के रूप में डैश के साथ 15वें वित्त आयोग का गठन किया। 2015 से 20, 2019 से 23, 2020 से 25 और 2020 से 22। जल्दी सभी लोग फटाफट से बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 2020 से 2025 के लिए, ठीक है। और अभी देखिए फाइनेंस फाइनेंस कमिश्नर है वो कौन है? एनके सिंह है। कौन है? एनके सिंह, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये 15वें है ना। इसके पहले कौन थे? वाईवी रेड्डी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। In which of the following type of market do the buyers and the sellers, mainly individual and institutions, engage in trade in financial securities such as bonds and stocks? कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के जो है बाजारों में खरीदार और विक्रेता मुख्य के रूप से व्यक्तियों और संस्थानों को जो है वित्तीय प्रतिभूतियों जैसे कि बॉन्ड और स्टॉक के व्यापार में संलग्न करते हैं? कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या होगा करेक्ट आंसर? यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल मार्केट। क्या हो जाएगा? कैपिटल मार्केट इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ लिविंग अ गाइड कंटेनमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जो है पुस्तक द आर्ट ऑफ लिविंग अ गाइड टू कंटेनमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट के जो है लेखक कौन है? दलाई लामा, किरण बेदी, एना नारायण मूर्ति और तेंजिन गेशे त्योथोंग कौन होंगे? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर होगा दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा। देखिए फियरलेस गवर्नमेंट कौन किसकी पुस्तक है? फियरलेस गवर्नमेंट तो ये आपको रखना है किरण बेदी, ठीक है, फियरलेस गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, अगला सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें जो है उच्चतम विशिष्ट क्षमता है? वाटर, पीस ऑफ आयरन, पीस ऑफ गोल्ड और क्लोरोफॉर्म। क्या होगा करेक्ट आंसर? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वाटर, ठीक है, वाटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? बायोप्लास्टिक या फिर बैगेज, माइको टेक्सचर और बैकेलाइट, ठीक है। थर्मोसेटिंग जो है तो दोस्तों दो तरह की प्लास्टिक होती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? बैकेलाइट करेक्ट आंसर होगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, एज पर इट्स प्रियम्बल आरबीआई कैन नॉट हैव मोर देन डैश डिप्यूटी गवर्नर। कह रहे हैं कि इसकी प्रस्तावना के अनुसार जो है आरबीआई के पास डैश से अधिक उपराज्यपाल नहीं हो सकते। 2, 1, 4 और 3 कितना होगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ ग्लूकोमीटर इज जनरली यूज्ड एज अ मॉनिटर बाय अ डैश पेशेंट। कह रहे हैं कि एक ग्लूकोमीटर का जो उपयोग है आमतौर पर डैश रोगी द्वारा परिवीक्षित किया जाता है, यह ठीक है, क्या वो हाइपो ग्लिसमिक, ऑब्स्टेट्रिक या फिर न्यूरोलॉजिकल या हेपेटाइटिस बी? तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा हाइपोग्लाइसेमिक, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द मालवा प्लेट्यू ऑन द ईस्ट साइड ऑफ विच रिवर? कह रहे हैं कि उज्जैन जो है मालवा पठार पर नदी के पूर्व में किस नदी के पूर्व में स्थित है? ये क्या वो इंद्रावती, सुवर्णरेखा, शिप्रा और तीस्ता किस नदी किनारे हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी। किस नदी किनारे? शिप्रा नदी के किनारे है, ठीक है। अगला सवाल, डैश बिकेम द किंग ऑफ थानेसर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर? कह रहे हैं डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद जो है थानेसर के राजा बने थे। क्या वो प्रभाकर वर्धन या फिर चंद्रगुप्त वन, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त? कौन बने थे? जी हाँ, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो लोग कह रहे हैं होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हर्षवर्धन जो है वो करेक्ट आंसर होंगे। कौन? हर्षवर्धन करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पैन इज अ डैश डिजिट यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट? कह रहे हैं पैन आयकर विभाग द्वारा जो है जारी किया गया एक डैश अंक की अद्वितीय जो है अल्फा न्यूमेरिक संख्या है। 8, 12, 11 और 10 क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 4। ठीक है, 10 डिजिट यूनिक नंबर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके लिए। तो यहां कह रहे हैं द नोटेड डांसर रंजना गौहर इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल। कह रहे हैं कि प्रख्यात नृत्यांगना जो है रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ओडिसी। ओडिसी डांस के अगर आप देखोगे दोस्तों, केलूचरण मोहपात्रा, माधवी मुडगल और सोनल मानसिंह जैसे दोस्तों डांसर हैं, और उनके साथ साथ रंजना गौहर जी का भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक हिल। कह रहे हैं निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और महानदी। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, जो लोग नर्मदा कहेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी जो है दोस्तों ये पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई जो है दोस्तों 1312 किलोमीटर है, और ये दोस्तों क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियां जैसे कि तवा हो गई, शेरनी हो गई, हथनी हो गई। ठीक है, इस टाइप के जो है दोस्तों इसकी जो है सहायक नदी है। शक्कर हो गई। ठीक है, और अगर हम बात करें नर्मदा नदी जो है दोस्तों विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है, और इस नदी के किनारे पे जो है जबलपुर सिटी है। इसी नदी पर आपको सरदार सरोवर बांध मिलेगा, और इसी नदी पर जो है आपको एक जलप्रपात मतलब वाटरफॉल मिलेगा जिसका नाम है धुआंधार या फिर कपिलधारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक हिल, ये तो नर्मदा हो गया है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। कह रहे भारत के संविधान में निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन से शैक्षणिक संस्थानों की जो है स्थापना और प्रशासन में के लिए अल्पसंख्यकों के एक अधिकार की निर्दिष्टित करता है? आर्टिकल 29, 27, 28 और 30। क्या होगा करेक्ट आंसर? ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। आर्टिकल 30 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? आर्टिकल 30। अगला सवाल आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द एपिक पोयम रामचरितमानस। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन रामचरितमानस महाकाव्य के एक लेखक है? क्या वो वाल्मीकि हैं, वेदव्यास हैं, तुलसीदास हैं और भरत मुनि हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास जी करेक्ट आंसर होंगे रामचरितमानस के लिए। देखिए वाल्मीकि जी जो थे उन्होंने रामायण लिखी थी, वेदव्यास जी ने जो है दोस्तों उन्होंने क्या लिखा था? महाभारत लिखा था, और रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के द्वारा। अगर पूछेंगे उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो भभूति के द्वारा लिखी गई थी, ये भी याद रखना है। सुरसागर किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। और जो है दोस्तों अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी कालिदास जी के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल, हु वाज द फाउंडर ऑफ द वकाता डायनेस्टी इन द एशियन इंडिया। कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में जो है वकातक वंश के संस्थापक कौन थे? क्या वो सर्वसेना थे, या फिर विंध्य शक्ति थी, या फिर प्रवसेना वन, या फिर रुद्रसेना वन? करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, विंध्य शक्ति। क्या होगा? विंध्य शक्ति इज द करेक्ट आंसर, जो कि दोस्तों यहाँ पे वकातका वंश के जो है उन्होंने संस्थापक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया द वोटिंग एज हैज रिड्यूस फ्रॉम 21 से 18 बाय द डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। कह रहे हैं कि भारत में जो है डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। 60 वर्ष, 63 वर्ष, 61 वर्ष या फिर 62 वर्ष? क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे सभी लोग बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 61 61 कह रहे हैं, तो जो लोग 61 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 61 वर्ष, 61 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, द कावेरी बेसिन लाइज इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड डैश। कह रहे हैं कावेरी बेसिन जो है भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटका और डैश में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में, केरला में या फिर तेलंगाना में? सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे कह रहे सर होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केरला। क्या होगा? केरला करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपके लिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड टेम्परेचर टू पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड डैश। कह रहे हैं कि तापमान को जो है विशेष डिग्री तक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण डैश कहा जाता है। क्या हम उसको थर्मोस्टेट कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं, पायरोमीटर कहते हैं या फिर थर्मोकपल कहते हैं? ठीक है, चलिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
थर्मोस्टेट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए, द सांची मॉन्यूमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड इंडियन बुद्धिस्ट स्तूपास लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कह रहे हैं सांची जो है दोस्तों स्मारक सबसे प्रसिद्ध भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है जो निम्नलिखित राज्यों में से स्थित है। क्या वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और जो है आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए गौतम बुद्ध जी की अगर हम बात करें, उनकी जीवनी में उनके अलग अलग जीवन के जो पार्ट को है अलग अलग चिन्ह से जो है दर्शाया जाता है। जैसे कि जब उनका जन्म हुआ था, उसको बॉर्न, जब उनका जन्म हुआ था तब उनको लोटस या फिर बुल से दिखाया जाता है। ठीक है, कमल या फिर बैल से। उसके बाद दोस्तों जब उन्होंने अपना घर छोड़ा था, ठीक है, लेफ्ट होम, ठीक है, तब उसको किससे दिखाते हैं, हॉर्स से। किससे दिखाते हैं, हॉर्स से। ठीक है, जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ठीक है, एनलाइटमेंट, क्या कहेंगे, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट क्या हो जाएगा, बोधि ट्री। बोधि ट्री से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है, बोधि ट्री। जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था, सरमन, सरमन, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं व्हील। क्या, व्हील। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों जो उनके आखिरी पल थे, ठीक है, जब उनको दोस्तों महापरिनिर्वाण मिला था, महापरिनिर्वाण, उसको कैसे दिखाया जाता है, स्तूपा से। किससे, स्तूपा से दिखाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार चिन्ह पूछ लिए जाते हैं तो इन चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ग्रीन स्पिनच कंप्राइजेस डैश इन अबंडेंस। कह रहे हैं हरी पालक में जो है भरपूर मात्रा में डैश होता है। क्या विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, या ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, क्या होगा दोस्तों पालक में, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। आपको दोस्तों पालक में सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, तभी कहा जाता है दोस्तों पालक खाया करिए। पालक बहुत जो है हेल्पफुल रहता है हमारे लिए, बहुत ही वर्ध रहता है। ठीक है, आप कह सकते हैं। ठीक है, फायदेमंद रहता है और इसमें जो है दोस्तों आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। और एक बार आपसे पूछा गया था कि जो है दोस्तों पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पालक में ऑक्सिलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड, ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला सवाल, द फाइनेंस बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन, वित्त विधेयक जो है केवल डैश में प्रस्तुत किया जा सकता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राज्यसभा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर लोकसभा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 4, लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए द फाइनेंस बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन, तो आपको याद रखना है लोकसभा में। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, यहाँ पे घग्गर एंड बनास आर रिवर्स दैट फीड दैट द स्टेट ऑफ। देखिए कह रहे हैं जो घग्गर और बनास नदियां हैं वो डैश राज्य को जल देती हैं। क्या वो गुजरात राज्य को देती हैं, उड़ीसा को देती हैं, पंजाब को, या फिर राजस्थान को। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। हु अमंग द फॉलोइंग बिस्टोर्ड अपॉन मिल्खा सिंह द टाइटल ऑफ द फ्लाइंग सिख। कह रहे हैं मिल्खा सिंह को निम्नलिखित में से किसने जो है फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, जनरल अयूब खान ने, या फिर जनरल याहिया खान ने। किसने दिया था, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जनरल अयूब खान जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज दी गैलेना। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जो है गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। लेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड, और कैल्शियम सल्फेट। किसको कहते हैं, तो यहाँ पे गैलेना क्या हो जाएगा, गैलेना करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लेड सल्फाइड। क्या होगा, लेड सल्फाइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश इंसेंटिव प्रोवाइडेड टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स अंडर द प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, मातृवंदना योजना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत जो है गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को जो है नगद प्रोत्साहन राशि कितनी प्रदान की जाती है। क्या वो 5,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, या फिर 7,000 रुपए। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5,000 रुपए। कितना दिया जाता है, 5,000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। अगला सवाल आपके लिए। द फोक सॉन्ग नेम्ड पनखेड़ा ट्रेडिशनली बिलोंग टू। कह रहे हैं कि पनखेड़ा नामक जो के लोक गीत पारंपरिक रूप से संबंधित हैं। क्या वो राजस्थान है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कश्मीर। क्या होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। क्या होगा, राजस्थान इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है,
अगले सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, इन विच ईयर डिड दी फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। ठीक है, संविधान का पहला संशोधन जो है किस वर्ष में हुआ था? 1960 में, 47 में, 51 में या फिर 53 में? तो पहला संशोधन आपको याद होगा दोस्तों, जिसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था, और ये जोड़ा गया था 1951 में, राइट? तो 1951 यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वेयर विल यू फाइंड द उपरकोट बुद्धिस्ट केव्स। कह रहे हैं आपको उपरकोट बौद्ध गुफाएं जो है कहां मिलेंगी? कोची में, भोपाल में, देहरादून में या फिर जूनागढ़ में? कहां पर मिलेगी? करेक्ट आंसर यहां क्या होगा? ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जूनागढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे क्या क्या आवश्यक योग्यता होती है वो अब बताना है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, हाई कोर्ट जज या फिर सुप्रीम कोर्ट जज। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए। ठीक है, तभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो सकते हैं। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, ये क्षेत्रवीं संवैधानिक दोस्तों संविधान के आर्टिकल में, अनुच्छेद में दिया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों, अभी कौन है? आर वेंकट रमानी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दैट इज कवर्ड अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। कह रहे हैं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए जो है क्रेडिट गारंटी एंड फंड योजना के तहत जो है कवर किए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए गए ऋण की अधिकतम राशि क्या है? क्या वो 1.5 लाख रुपए है, 100 लाख है, 200 है या फिर 50 लाख है? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा आपका 200 लाख। ठीक है, 200 लाख। अगला सवाल आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्शन कंपोनेंट दैट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड एस्टैब्लिशेस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक सुरक्षा घटक है जो यहाँ पे परिपथ के लिए माध्यम से बहने वाली वर्तमान की मात्रा को सीमित करता है और एक निश्चित मात्रा में वोल्टेज स्थापित करता है? क्या वो फ्यूज है, स्विच है, अर्थिंग वायर है या फिर वोल्ट मीटर? क्या होगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा फ्यूज। फ्यूज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए रहा, यहां पूछ रहे वेयर इज आईसीआर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। आईसीआर जो है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के